बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पिछले 48 से 72 घंटों में एक ही बात पूरे सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डिस्कस हो रही है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान सुलह होने जा रही है। पैगाम रसानियाँ हो रही हैं, इमरान खान की जानिब से भी पैगामात पहुँचाए गए, बराह रास्त पैगामात पहुँचाए गए और फिर आर्मी चीफ साहब ने भी कोई राब्ता वहाँ पर कर दिया है और कुछ ना कुछ यहाँ पर हलचल ज़रूर है। तो मैं कुछ बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि मीडिया के ऊपर इस पर बात नहीं हो रही, टॉक शोज में ये बात नहीं की जा रही, ये किसके हुक्म पर डिस्कस नहीं किया जा रहा। ये बड़ी हैरानकुन बात है। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि जनाब इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर साहब को गले लगा लिया है, लड़ाई ख़त्म हो चुकी है और कुछ एक ऐसी खबर इस वक्त सामने आई है जिसने हिला कर रख दिया है। गले कैसे लगाया? एक खुफिया खत की बात हो रही है, खुफिया खत भेजा गया, वो मंजर-ए-आम पर आया, उस पर बात करनी है। और फिर अडयाला जेल में एक फैसला कुन मुलाकात हुई, उस मुलाकात ने पहिया उल्टा घुमा के रख दिया। उस मुलाकात ने जनाब ऐसी मंजी ठोकी है इन सियासतदानों की, इन इस्टेब्लिशमेंट की, उसने फिर उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है कि अडयाला जेल में कौन इमरान खान से मिलने गया, उसमें क्या बातें खान साहब के साथ हुई, इमरान खान ने फिर आसिम मुनीर साहब को गले कैसे लगाया। ये तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब जनाब GHQ ने वज़ीर आज़म हाउस पर बिजलियाँ गिरा कर रख दी हैं, वहाँ पर हाई अलर्ट हो चुका है। वहाँ पर जनाब इस वक्त सारे कांप रहे हैं कि अब होने क्या चाह रहा है। ये बड़ी अहम तरीन तफसीलात है जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा इनकार कर दिया, बहुत बड़ा झटका दिया सऊदी अरब ने। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर अमेरिका से देना चाहता हूं कि अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश कर दिया गया है और बिल में चीन के बढ़ते असर पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारत की मदद का वादा किया गया। और अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन रुकन सेनेटर जो हैं उनकी जानिब से ये बिल पेश किया गया जिसमें कहा गया कि अमेरिका पर भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसे पर बर्ताव करने पर जोर दिया गया कि अमेरिका इनके साथ अलाय बनाए। पाकिस्तान मुखालिफ बिल जो है वहाँ पर पेश किया गया। तो ये बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त जनाब आप ये देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर पर छापे मारे गए और फिर रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया, PTI के लोगों को वहां से उठा लिया गया और कोई मुलाजिम था, कोई किचन का काम करता था, कोई क्लर्क था, वो जनाब बेचारे 30-40 हज़ार के ऊपर नौकरी कर रहे थे, उनको भी उठाकर अपने साथ FIA वाले जो है वो ले गए। अब खबर यह है कि हुकूमत ने इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी है और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ जो मुहिम की जा रही है उस पर 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम जो है उसको तश्कील दिया, जिसमें IG इस्लामाबाद GIT की सरबराही करेंगे, FIA साइबर क्राइम के डायरेक्टर, FIA के इंसदाद दहशतगर्दी के विंग के डायरेक्टर और इस्लामाबाद के DIG इन्वेस्टिगेशन, इस्लामाबाद CTD के SSP GIT अरकान में शामिल होंगे। और हुकूमत की तश्कील करदा ये GIT मौसूल शुदा मवाद को मद्देनजर रखते हुए रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात करेगी। तो ये एक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ अपना अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ बयानियाँ बना रही थी ना, मैं उसकी तहकीकात कर रहा हूँ, मैं उनको उल्टा लटका दूंगा, मैं ये कर दूंगा। औकात इनके टके की नहीं है, औकात शहबाज शरीफ साहब की अपने घर के अंदर नहीं है। इनको शायद कोई मैं समझता हूँ कि इनको CNI पर खाना नहीं देता होगा अपने घर के अंदर और यहाँ पर ये बातें करते हैं, मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। हम सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब किसके बगल बच्चे हैं। हम सबको पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर वॉशरूम नहीं जाते, वो कैसे जनाब ये सारा काम कर सकते हैं जो फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है। लेकिन आप एक बात याद रखना, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि 70 साल का आदमी वो इनसे हार नहीं रहा। जिसको ये समझते थे कि जिसको ये ताने देते थे कि वो बुज़दिल है, वो डर जाएगा, मम्मी डैडी है, बरगल क्रास है, वो सबसे ज्यादा बहादुर निकला है, वो सबसे ज्यादा इनसे दलेर निकला है। उसने कहा था कि जिस दिन मैं इक़्तिदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। उसने कहा था कि अगर आपने गोली चलानी हुई तो मेरे लोगों पर नहीं चलानी, सबसे पहली गोली मेरे ऊपर चलानी है। उसने गोली खाकर दिखाई और फिर उसने गोली खाकर खड़ा होना दिखाया, उसने गोली खाकर इनसे लड़ना आपको सिखाया और फिर जनाब उसने गोली खाने के बाद डट कर खड़ा होकर भी आपको दिखाया। अब जहां पर इमरान खान साहब पहुंच गए हैं
उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उसको किसी एटीएम मशीन की जरूरत नहीं है, उनको किसी इलेक्टेबल की जरूरत नहीं है, उसको एस्टैब्लिशमेंट के कंधे की जरूरत नहीं है, उसके पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई है। वो इतना मकबूल हो चुका है कि ना उसे त्यारा चाहिए ना उसे प्यारा चाहिए, उसको एक खंबा चाहिए, इमरान खान उसको खड़ा कर दे, इमरान खान अपने कुत्ते को खड़ा कर दे, वो भी जहां इलेक्शन जीत कर आ जाएगा। ये इमरान खान की मकबूलियत क्या आपके सामने है कि जो लोग इस वक्त इमरान खान को छोड़ चुके हैं वो निशाने इबरत बने। आप अंदाजा लगाएं कि फयाजुल हसन चान वो जनाब उसकी इमाम ने दुर्गत बना दी, वो इस वक्त मिन्नतें हो रही हैं कि खान साहब हमें वापस पार्टी के अंदर ले लें। और उसके अलावा जनाब बहुत सारे लोग हैं, कैनी साहब हैं पिंडी से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन्होंने जनाब नहीं डबो दी थी ना कि पीटीआई की पता नहीं तोड़ कर ये क्या कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे मजीद मजबूत हुई है, उससे जो है वो कमज़ोर नहीं हुई कि इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट उनको वापस अपने पास बुला लिया। लेकिन जैसे वो पार्टी से निकले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया मजीद मकबूल हो गया, और शायद उनके होते हुए वो बयानिया ज़्यादा मकबूल नहीं हो पा रहा था। लेकिन इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इस वक्त अपनी सियासत को लेकर चल रहे हैं। तो जनाब अब जो खबर है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया, ये अब तक की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो झटका क्या दिया जनाब? सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट पर पेट्रोल देने की सहूलत को खत्म कर दिया, यानी कि उधार जो पेट्रोल हम पाकिस्तान लेते था वो सहूलत पाकिस्तान के लिए खत्म कर दी है। और ये सहूलत कब और किसने दी थी? मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान के दौर में पाकिस्तान को ये सहूलत दी थी, खान साहब को ये सहूलत दी थी। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट पर पेट्रोल देने की सहूलत खत्म कर दी है। और पहले आपने देखा कि ये बयानिया बन रहा था कि इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान को नाराज कर दिया, इमरान खान ने चाइना को नाराज कर दिया। पहले चाइना ने पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी कंट्री से निकाल दिया, और फिर अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान का जो हाल कर दिया है, और मोहम्मद बिन सलमान अभी तक पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे। पूरी कोशिशें हो रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, वो पाकिस्तान का दौरा करें, लेकिन वो पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ी दिल जो है वो खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि चाइना, सऊदी अरब उसके अलावा जहाँ मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में एक ही चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि अपने मुल्क में इस्तेकाम लाओगे तो हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना हम आपके साथ नहीं खड़े हुए, हम अपने आप को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहते। अब एक जानिब तो जनाब ये सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब अडयाला जेल में एक फैसला कुन मुलाकात हुई है। अडयाला जेल में जो मुलाकात है वो बड़ी आम है कि जिसने GHQ ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पर भी बिजलियाँ गिरा दी। ये मुलाकात किसकी? मुलाकात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जनाब ये मुलाकात जो है वो अडयाला जेल में किसकी हुई है। शाहिद असलम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं कि अमरीकी हुकाम की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई। अमरीकी हुकाम की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में 25 जुलाई को ये मुलाकात हुई है शाहिद असलम के मुताबिक, कि उनके ज़राए ये दावा कर रहे हैं। और ये इसमें इस्लामाबाद की जो एम्बेसी के लोग थे और जो हाई प्रोफाइल लोग थे वो मौजूद थे, सीनियर स्टाफ उनका मौजूद था। अलबत्ता अमरीकी सफ़ीर उस पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके लोग वहाँ पर ज़रूर मौजूद थे। तो अमरीकी हुकाम वहाँ पर जाते हैं, इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने देखा और बहुत सी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो 25 जुलाई को अगर ये मुलाकात होती है, तारीख आगे पीछे हो सकती है, शायद 24 को ये हो। आप ये भी देखें कि 24-25 जुलाई को जब ये मुलाकात हुई है उसके बाद पहिया बिल्कुल उल्टा घूम। उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो पॉजिटिव मैसेज जनरल आसिम मीर को दे रहे हैं। उसके बाद इमरान खान के अलावा भी एक बयानिया बनना शुरू हो गया कि इमरान खान और फौज की सुलह जो है वो हो रही। अब उस सब के अंदर जो मैं आपको असल खबर देने जा रहा हूँ कि लड़ाई खत्म हुई है। वो लड़ाई कैसे खत्म हुई है कि कप्तान ने जनरल आसिम मीर साहब को गले लगा लिया। कैसे लड़ाई खत्म हो गई, कैसे खान साहब ने इनको तस्लीम कर लिया। इमरान खान साहब ने इनके खिलाफ जिस तरह का बयानिया बनाया वो सारा कुछ आपके सामने। इमरान खान जैसे जंग लड़ रहे हैं कि अचानक से क्या हो गया। फिर उसके बाद GHQ ने फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर जो बिजलियाँ गिरा दी हैं। दिस इज़ जनाब वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी आम तरीन खबर है जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। जनाब कल रात से कुछ टाउट लोग जो हैं वो ये बयानिया बनाना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पाँव में पड़ गए, इमरान खान माफिया मांग रहा है, ये हो जाएगा अपना हो जाएगा। इमरान खान साहब जो असल बात कर रहे हैं कि आप 2-3 अरसे के लिए, कुछ अरसे के लिए न्यूट्रल हो जाएं, मैं इनको संभाल लूंगा, हमारे मुल्क की बेहतरी अगर आप न्यूट्रल हो जाएंगे, आप अपने आईनी हदूद के अंदर वापस चले जाएंगे। आप अंदाजा लगाएं कि अभी तक ये लोग इमरान खान को फिक्स नहीं कर पाए, इमरान खान इनके हाथ नहीं आ रहा, इमरान खान का बयानिया ये लोग संभाल नहीं पा रहे। इमरान खान तवातुर से जनाब अपने आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वो जनाब इंटरव्यूज भी दे रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को, और फिर वो जेल से बैठकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो शख्स जो है वो वाइस चांसलर पहले रह चुका है। तो जैसे ये मामला शुरू होता है कि इमरान खान जो है उन्होंने जो 2-3 मैसेजेस पहुंचाए हैं, तो उसके बाद रात को
एक ब्रिगेड इकट्ठी होती है जिसमें फयाजुल हसन चौहान और जावेद चौधरी यानी कि सिस्टम के टाउट हैं, ये एक बयानिया बनाना शुरू करते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब ने कल रात को ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरी इतला है कि तहरीक इंसाफ के MNAs एक मुश्तरका खत आर्मी चीफ के नाम खत लिखने जा रहे हैं, जिसमें वो गुजारिश करेंगे कि बानी तहरीक इंसाफ को माफी देकर पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल में यह खत अगर बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से खुद लिखा जाए तो अच्छा शुगन होगा। ये फयाजुल हसन चौहान साहब ने ट्वीट किया। अब उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने भी यही जनाब बात कर दी। जावेद चौधरी साहब ने क्या बात की वो आपके सामने रख सकता हूं। जावेद चौधरी ने कहा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की तरफ से आर्मी चीफ को खत लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि कोई कमी कुताही हुई है तो माफ कर दें। दूसरी बात, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई की सदके दिल से माफी मांगे, यकीन करें कि आधे घंटे में माफी मिल जाएगी वरना माफी नहीं मिलेगी। ये पैगाम पहुंचाया गया बेसिकली, खत कोई लिखने जा रहा, इमरान खान कोई माफी नहीं मांगने जा रहा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि परसेप्शन बनाया जा रहा है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की कोई सुलह होगी। खान साहब डील नहीं कर रहे हैं, खान साहब जो है वो एंगेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि मेरे मुल्क की बेहतरी है। अब ये फेस सेविंग चाहते हैं, सेफ एग्जिट चाहते हैं, जिसके लिए सारा कुछ हो रहा है कि इमरान खान के ऊपर ये बैरियर बनाने की कोशिश हो रही है कि खान साहब ने माफी मांग ली है। अब जावेद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान ये दोनों सिस्टम के टाउट हैं, दोनों की ट्वीट्स में कितनी मुमासलत है आप इससे अंदाजा लगाएं कि इनकी जो जराए हैं वो एक ही हैं। इनको किसने खबर दी है, किसने इनको फीड किया, जिसके बाद ये बयानिया बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। बेसिकली ये इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया है, पैगाम ये पहुंचाया गया है कि आप सिर्फ माफी मांग लें, आप तस्लीम कर लें कि मैंने 9 मई किया है, हम आपको माफ कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब इस सारी सूरत हाल के बाद राणा सांवला जो है वो जनाब कहते हैं कि इमरान खान का आर्मी चीफ खत, हमें अलर्ट रहना होगा। निजी महफिलों में कहा जा रहा है कि बात हो गई है, नवंबर में इलेक्शंस की तैयारी करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब मामला यह है कि राणा सांवला जो जनाब शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम के सियासी अमूर के मशीर हैं, नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं, तो जनाब अगर वो ये बात कर रहे हैं, अब इसका मतलब ये है कि GHQ ने वज़ीर आज़म हाउस में जो है बिजलियां गिरा दी हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि निजी महफिलों में कहा जा रहा है कि बात हो चुकी है, इमरान खान और आसिम नूरी साहब की बात हो गई है और नवंबर में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की जानिब से जो खत लिखा जा रहा है उस पर जनाब उन्होंने रद्दअमल दिया कि PTI जो है वो आप कुछ करने जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में वापस आने जा रही है और 8 फरवरी का इंतखाब कदम हो सकता है। अब नवंबर की वो बात कर रहे हैं, 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब वो जनाब एक्सटेंशन अगर उनको नहीं मिलती तो वो रिटायर हो जाएंगे और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इनको एक्सटेंशन मिल जाए, हुकूमत भी पूरी कोशिश कर रही है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं आप तैयार हो रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब जैसे काजी फाजिल साहब जो हैं वो रिटायर्ड होंगे तो उसके फौरी बाद जस्टिस मंसूर शाह साहब आते हैं और 8 फरवरी का अगर इंतखाब कलअदम करार दिया जाता है तो फिर दिसंबर में इलेक्शंस का मामला है। तो इमरान खान को आर्मी चीफ का जो खत है उसके बाद जनाब इस वक्त वज़ीर ऑफिस जो है वो भी हाई अलर्ट हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल किया और संग नाज़मीन हलक नया अल्लाह ने के बान पाकिस्तान जिंदाबाद।